दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में आपने बर्नार्ड आर्नोल्ड का नाम काफी सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि ये लुइस विटॉन मोएट हेनेसी यानी LVMH के मालिक हैं और इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। लेकिन बर्नार्ड के पास कई सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जिन्हें उन्होंने अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया है और ऐसा ही एक किस्सा गुच्ची के साथ हुआ जब बर्नार्ड ने गुच्ची को खरीदने का सोचा, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी के सिवा इस डील में कुछ हासिल ही नहीं हुआ। क्या था ये प्रकरण, कौन था सही और कौन था गलत, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बर्नार्ड के पास आज दर्जनों फैशन ब्रांड्स हैं, लेकिन इसमें से एक भी उन्होंने शुरू नहीं किया। उन्हें अपनी फैमिली के कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस के कारण इतना पैसा मिल गया था कि उन्होंने क्रिस्टियन डियोर की पेरेंट कंपनी को खरीद लिया और यहाँ से उनका ये सफर शुरू होता है। इसके बाद फिर चाहे टिफनी हो, बुगरी हो, सेफोरा या हर्मीज, जो बर्नार्ड को पसंद आया उन्होंने उसे अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया। कई बार ये काम जब प्यार से नहीं हुआ तो लीगल बैटल्स और चालाकी से भी काम लिया गया। बर्नार्ड के पास एक सिंपल फॉर्मूला था। सबसे पहले किसी भी ब्रांड में एक छोटा सा लेकिन सब्सटैंशियल शेयर खरीदो, उसके बाद जो अंदर की टीम है और जो बोर्ड पर लोग बैठे हैं उनके अंदर फूट डालो और जब सही मौका मिले तो पूरी कंपनी को खरीदने का एक बड़ा सा ऑफर उनके सामने रख दो जिसे कोई ना मना कर पाए। लेकिन बर्नार्ड का मुकाबला जब गुच्ची से हुआ तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उन्हें क्या देखने को मिलेगा। गुच्ची को अक्वायर करने वाली बैटल 1999 में शुरू हुई थी। ये वो दौर था जब कंपनी के CEO डोमेनिको डिसोल ने गुच्ची को दिवालिया होने से बचाया था और एक ही साल में स्टॉक प्राइस को $32 से $56 पर पहुंचा दिया था। साथ ही उनके स्टार डिजाइनर टॉम फॉर्ड भी दुनिया में अपना नाम बना रहे थे और कंपनी फिर से सक्सेसफुल होने लगी थी। इस वक्त डिसोल ने न सिर्फ गुच्ची को बचाने का काम किया था बल्कि अब वो गुच्ची को एक फैशन जायंट बनाने की गोल की तरफ अग्रसर थे। तभी ये खबर आने लगती है कि बर्नार्ड गुच्ची को खरीदने की सोच रहे हैं और इस सिचुएशन से बचने के लिए गुच्ची ने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर मॉर्गन स्टैनली को कॉल किया और वो लगातार फोन करके इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि किसी ने गुच्ची का स्टॉक तो नहीं खरीदा है। 5 जनवरी 1999 के दिन डिसोल को यूएस कार्सेल का फोन आता है जो कि लुइस वीटों के प्रेसिडेंट और डिसोल के दोस्त थे। कार्सेल ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि LVMH ने गुच्ची का 5% स्टेक खरीद लिया है और कुछ ही देर में वो इस न्यूज को पब्लिक करने वाले हैं। कार्सेल का कहना था कि वो गुच्ची के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन डिसोल को पता था कि ये गुच्ची को टेक ओवर करने की साजिश की शुरुआत है। इस कॉल के खत्म होने के बाद डिसोल ने गुच्ची के लंदन ऑफिस में सभी रेलेवेंट लोगों को फोन किया। इसके साथ उन्होंने मॉर्गन स्टैनली को कॉल करके उनके एंटी टेक ओवर स्पेशलिस्ट की डिमांड की, लेकिन उन्हें पता चला कि अगले हफ्ते वो आदमी तो 1 साल की लंबी सबैटिकल लीव पर जाने वाला है। डिसोल को पता था कि ये उनके खिलाफ हुई साजिश का ही नतीजा है। अब डिसोल ने मॉर्गन स्टैनली के यूरोपियन मर्जर एडवाइजरी ग्रुप के माइकल जाउई को कॉल किया और वैसे तो माइकल के लिए इस समस्या में पड़ना अपने ओहदे से छोटी बात होती, लेकिन उन्होंने बर्नार्ड से किसी पिछली हार का हिसाब बराबर करना था, इसलिए वो गुच्ची की मदद करने के लिए मान गए। लेकिन मॉर्गन स्टैनली के एंटी टेक ओवर स्पेशलिस्ट ने छुट्टी पर जाने से पहले कोई भी डिफेंस तैयार नहीं किया था। उस डिफेंस में बस 2 क्लॉजेस थे, जिसमें से एक ये था कि टेक ओवर के बाद डिसोल को रिजाइन करने की छूट होगी और अगर कोई भी एंटिटी 35% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेती है तो टॉम फॉर्ड को भी रिजाइन करने की पूरी आजादी मिलेगी। गुच्ची के पास कोई डिफेंस नहीं था और उन्हें अगर इस टेक ओवर को रोकना था तो फिर उन्हें किसी ऐसे आदमी को तलाशना था जो कि बर्नार्ड से पहले गुच्ची में एक मेजॉरिटी स्टेक ले ले। लेकिन गुच्ची का नेटवर्थ तब $8.7 बिलियन था। इतनी पैसे बर्नार्ड तो अरेंज कर सकते थे, लेकिन फैशन इंडस्ट्री के बाकी ब्रांड्स के पास इस तरह का पैसा नहीं था, वो भी स्पेशली तब जब उन्हें कुछ ही दिनों में डिसीजन लेना हो। दूसरा रास्ता ये था कि बर्नार्ड को रोकें, लेकिन इसके लिए भी कोई रास्ता नजर नहीं आया था। अपनी इनिशियल परचेज के बाद बर्नार्ड ने 9.5% स्टेक और एक्वायर कर लिया था और 10 दिनों के अंदर अंदर बर्नार्ड के पास कंपनी का 1/4 हिस्सा था। इसके बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला तो डिसोल ने डायरेक्टली बर्नार्ड से ही बात की और उसे स्लो हो जाने के लिए कहा। बर्नार्ड ने ये शर्त रख दी कि वो बाकी स्टेक एक्वायर नहीं करेगा, लेकिन उसे गुच्ची के बोर्ड पर 3 सीट्स चाहिए। ये भी एक तरीका था गुच्ची के अंदर अपना कंट्रोल स्थापित करने का और इसलिए जब गुच्ची ने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो LVMH ने गुच्ची में अब 34.4% स्टेक को एक्वायर कर लिया। यानी अगर अब 0.6% स्टेक वो अगर और एक्वायर कर लेते तो शायद टॉम फॉर्ड कंपनी ही छोड़ देते। लेकिन डिसोल ये नहीं देख सकते थे कि बर्नार्ड जीत जाए, इसलिए उन्होंने एक रिस्की स्ट्रैटेजी का सहारा लिया। उन्होंने मार्केट में गुच्ची के और ज्यादा शेयर्स रिलीज करने का एक प्लान बनाया।
इससे होता ये है कि जो मौजूदा शेयर्स मार्केट में थे, अब नए शेयर्स ऐड हो जाते तो पुराने शेयर डाइल्यूट होने लगते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी के पास टोटल 100 शेयर है और आपके पास उसके 10 शेयर्स पड़े हैं, तो आपके पास कंपनी का 10% हिस्सा है। लेकिन कंपनी अगर 100 शेयर्स और रिलीज कर देती है तो टोटल शेयर 200 हो जाएंगे और आपके पास जो 10 शेयर्स थे वो डाइल्यूट होकर 10% नहीं बल्कि आपको सिर्फ 5% ही हिस्सेदारी कंपनी में देंगे। इस स्ट्रैटेजी को कंपनीज तब तक यूज नहीं करती जब तक वो बहुत बड़े खतरे में ना हो, क्योंकि इससे शेयर वैल्यू गिरती है और इन्वेस्टर्स को भी नुकसान होता है। लेकिन बर्नार्ड को हराने के लिए गुच्ची अपने ही घर में आग लगाने के लिए तैयार था। लेकिन बर्नार्ड को यह लग रहा था कि गुच्ची 20% से ज्यादा शेयर्स डाइल्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा रूल्स में लिखा है और अगर गुच्ची ऐसा करता है तो बर्नार्ड को सिर्फ 20% ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता गुच्ची को एक्वायर करने के लिए। लेकिन बर्नार्ड को नहीं पता था कि ये रूल सिर्फ अमेरिकन कंपनीज पर अप्लाई होता है, इसलिए गुच्ची जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन अब इन गुच्ची शेयर्स को खरीदने के लिए बायर्स की जरूरत थी, लेकिन कोई भी बड़ा बायर डायरेक्टली बर्नार्ड से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए गुच्ची ने अपने शेयर्स को अपने ही एम्प्लॉयज को बांट दिया। इस प्रोसेस को एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान या ESOP कहते हैं, जिसके तहत गुच्ची ने 2 करोड़ नए शेयर्स इशू किए और बर्नार्ड के शेयर को 35% से 25% गिरा दिया। गुच्ची के इस मूव के बाद फैशन इन्वेस्टर्स के अंदर भी गुच्ची को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा और तब फ्रांसुआ पिनॉल नाम के बिजनेसमैन ने गुच्ची का साथ देना शुरू किया। पिनॉल के साथ गुच्ची की ये डील थी कि वो $75 पर शेयर के प्राइस पर 4 करोड़ शेयर्स इशू करेंगे, जिन्हें $300 करोड़ देकर पिनॉल खरीदेंगे और इससे पिनॉल के पास गुच्ची का 42% शेयर आ जाएगा और बर्नार्ड का मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने का सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, इस डील के बाद बर्नार्ड का स्टेक और भी ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा और उसकी टोटल ओनरशिप कंपनी में 19.6% हो जाएगी। डीसोल इस डील को लेकर थोड़े से नर्वस तो थे, लेकिन पिनॉल ने इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए 1 हफ्ते का ही समय दिया था। फाइनली टॉम फोर्ड ने डीसोल से बात की और डील पक्की हो गई। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हुई थी। गुच्ची का मकसद बर्नार्ड को ह्यूमिलेट करने का था और इसीलिए पिनॉल ने गुच्ची के साथ साथ YSL नाम के ब्रांड को भी खरीद लिया, क्योंकि गुच्ची को एक्वायर करने से पहले बर्नार्ड ने YSL को ही एक्वायर करना चाहा था। लेकिन फिर गुच्ची वाली डील के लिए इस डील को इग्नोर कर दिया गया। अब न सिर्फ गुच्ची ने अपनी कंपनी को बर्नार्ड के टेक ओवर से बचा लिया था, बल्कि YSL को भी उससे छीन लिया था। बर्नार्ड ने आखिर तक भी उम्मीद नहीं छोड़ी, कोर्ट में केस किया, गुच्ची को $8.7 बिलियन में खरीदने का ऑफर भी दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और अब बर्नार्ड के पास एक ऑप्शन यही था कि वो अपने गुच्ची शेयर्स को बेच दे, जो कि उन्होंने 2001 में किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर आज की नजर से देखा जाए तो ये गुच्ची के लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि अब उन्हें पिनॉल के रूप में एक ऐसा पार्टनर मिल गया था जो उन्हें बैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वहीं पिनॉल के लिए ये भी एक फायदे का सौदा रहा और आज उनकी कंपनी के रेवेन्यू का 60% गुच्ची से आता है और गुच्ची ही उनके 70% प्रॉफिट्स के लिए भी जिम्मेदार है। बर्नार्ड के लिए भी सब सही चल रहा है और चाहे गुच्ची को एक्वायर वो ना कर पाए हो, लेकिन अपने बिजनेस माइंड के कारण आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इस टेकओवर में बर्नार्ड अपनी तरफ से सही था या उन्हें इस तरह से किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।